देखिए 10 जुलाई को फिर उनको लाना है। माननीय कोर्ट का आदेश है कि 10 जुलाई को मनीष कश्यप को पेश करना है बेतिया को। उन्होंने कहा कि मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी मुझे काला पानी का सजा काटना पड़ रहा है। आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को फंसाया गया या नहीं? आप नमस्कार, प्रणाम। अभी मेरे साथ हैं टाइम्स ऑफ अयोध्या के रवि भट्ट जी, जो कि अभी मनीष कश्यप से तमिलनाडु से मिल के आए हैं। इनसे कुछ हम बात करते हैं। सबसे पहले नमस्कार सर, कैसे हैं आप? बहुत बहुत धन्यवाद आपका और नमस्कार आपको। मनीष कश्यप से आप तमिलनाडु जेल में मिलने गए थे, क्या बात है हुई यहाँ पे? देखिए बात बहुत सारी हुई है, बहुत सारे लोगों से उनको मलाल भी है, बहुत सारा दुख भी है और बहुत सारा उम्मीद भी है। उम्मीद इस बात का कि वो बिहार के लिए फिर से काम करेंगे और बिहार के लोग जो है बिहार के लोगों से उम्मीद है कि बिहार के लोग कम से कम उनका साथ देंगे। बाकी मैं उनसे मिला तो भावुक हुए कुछ पल के लिए, लेकिन वो उस भावुकता में बहुत सारा दर्द छुपा था। ये दर्द था सरकार के खिलाफ, सत्ता के खिलाफ, शासन के खिलाफ, प्रशासन के खिलाफ, लेकिन उन्होंने किसी का दोष नहीं दिया। उन्होंने कहा कि मेरा कोई गलती नहीं था, फिर भी मुझे काला पानी का सजा काटना पड़ रहा है, लेकिन इसमें काले पानी की सजा काट कर बिहार के लिए पुनः लड़ने का प्रयास करूंगा और बिहार को बदलने का मैं प्रयास करूंगा। क्या लगता है, मतलब फिर से वो जब जेल से निकल कर आएंगे तो फिर से पत्रकारिता करेंगे या फिर? देखिए पत्रकारिता तो बिल्कुल वो करेंगे और करना भी चाहिए, लेकिन अगर नहीं करते हैं और पत्रकारिता के बाद वो राजनीति करते हैं तो वो भी जरूरी है। क्योंकि मनीष कश्यप जी जैसे लोग अगर राजनीति में आते हैं तो ये स्वाभाविक है कि राजनीति का विकास और विस्तार दोनों होगा। तो हो सकता है कि उनकी लड़ाई का तरीका अलग हो जाए, लेकिन लड़ाई निरंतर जारी रहेगी। रास्ता बदल सकता है लेकिन लड़ाई कभी नहीं। वो पत्रकार ना होकर एक पॉलिटिशियन होकर, एक राजनेता होकर जरूर वो लड़ाई लड़ सकते हैं, बिहार को बदल सकते हैं। बिहार को बदलना मकसद है, रास्ता कोई भी हो फर्क नहीं पड़ता है। जैसा कि उनकी माता जी ने ये ऐलान किया था, मोतिहारी आई हुई थी नरसिंह बाबा के मंदिर में, तो उनकी माता जी से बात हुई, वो बोल रही थी कि अब जब मनीष आएगा बाहर उसको हम पत्रकारिता नहीं कर देंगे। हाँ, तो देखिए पत्रकारिता नहीं करने देंगे। देखिए माँ के कहने से माँ जरूर, उनका दायित्व, उनका फर्ज है, माँ जरूर समझाने का प्रयास करेंगे। लेकिन मनीष जी से जब मैं मिला तो वो 2 महीना जेल में रहने के बावजूद भी उनके अंदर वो जज्बा, वो जुनून कायम है जो उनके आज 2 महीने पहले था। वही जोश और वही जुनून जेल के अंदर भी। कुछ लोग कह रहे थे मनीष कश्यप टूट जाएगा, टूट जाएगा, टूट जाएगा, बिखर जाएगा। अरे सर, बिखरने वाला ही निखरता है और मनीष कश्यप टूट के जुड़ने वाले इंसान है। मैं जेल के अंदर जब मिला तो मुझे एक पल के लिए लगा कि मनीष कश्यप टूट गए हैं, बिखर गए हैं, लेकिन जब मैं दूसरे पल उनसे बात करने लगा और उनके आंखों में बिहार का सपना देखा तो मुझे लगा कि मनीष कश्यप अभी न टूटे हैं और न बिखरे हैं, और बिखरे अगर हैं तो ये निखर कर बिहार की आवाज उठाएंगे और बिहार के लिए पुनः लड़ाई लड़कर जो है बिहार को भ्रष्टाचारियों से मुक्त कराने का प्रयास करेंगे। अच्छा, पिछली महीना उनको यहाँ बिहार लाने जाने का ये बात हुआ था कि बेतिया कोर्ट में उनको हाजिर किया जाएगा, लेकिन वो फिर यहाँ उनको नहीं लाया गया। ये मैंने कहा था। देखिए 10 जुलाई को फिर उनको लाना है। माननीय कोर्ट का आदेश है कि 10 जुलाई को मनीष कश्यप को पेश करना है बेतिया कोर्ट में, लेकिन दुर्भाग्य है कि यहाँ की सरकार पहल नहीं कर रही, यहाँ की प्रशासन पहल नहीं कर रही है। अगर यहाँ की प्रशासन यहाँ के कोर्ट का आदेश मानकर तमिलनाडु में जाए और बोले कि मनीष कश्यप को हमको दो, क्योंकि मनीष कश्यप को जो है कोर्ट में पेश करना है, तो क्या वहां का जो है जेल का और प्रशासन इजाजत नहीं देगा? देगा, लेकिन ये लोग लाना नहीं चाहते हैं। और ये मैं तो ये कहता हूं कि सरासर ये कोर्ट की अवहेलना है, बेतिया कोर्ट की अवहेलना है। ये लोग बेतिया कोर्ट की बात ना मानकर उसका अपमान कर रहे हैं। अगर बेतिया कोर्ट का सम्मान ये लोग कर रहे हैं तो मनीष कश्यप को कोर्ट के सामने समक्ष उनको पेश करना चाहिए। ये खुल्लम खुल्ला प्रशासन के लोग, सरकार के लोग, सत्ता के लोग मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में ना हाजिर करके कोर्ट का अपमान और कोर्ट की अवहेलना कर रहा है, और ये कहीं भी किसी भी तरीके से सही नहीं है। मैं माननीय कोर्ट से मांग करता हूं कि इसके ऊपर जो है सख्त से सख्त कड़ा रुख अपनाए ताकि मनीष कश्यप को बेतिया कोर्ट में लाकर पेश किया जाए। ये मतलब सरासर है कि उनके साथ राजनीति का पूरा ड्रामा जो होता है कि हो रहा है। बिल्कुल, देखिए मनीष कश्यप को ट्रांजिट रिमांड पर तमिलनाडु लेकर जाया गया, वहां एनएसए लगा दिया गया। जब तमिलनाडु की पुलिस यहां बिहार से उठा सकती है मनीष कश्यप को, बिहार से कोर्ट से आदेश लेकर जा सकती है, तो क्या बिहार पुलिस जो है तमिलनाडु से मनीष कश्यप को नहीं ला सकते? ला सकते हैं, लेकिन ये लोग राजनीति कर रहे हैं। यही कारण है कि मनीष कश्यप को इन तमाम बातों का सामना करना पड़ रहा है। तो अगली बार जब वो 10 जुलाई को आ रहे हैं बिहार में, तो क्या फाइनली आ रहे हैं या फिर? देखिए कुछ कह नहीं सकते, अभी 50-50 का चांस है और हमें उम्मीद है कि मनीष कश्यप जी को आना चाहिए। और मुझे कोर्ट पर और प्रशासन पर सब पर भरोसा, लेकिन ये भरोसा तब कायम रहेगा जब वो मनीष कश्यप को वापस जो है बेतिया कोर्ट में पेश करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि वो कोर्ट में पेश हो और सभी बिहार वासी चाहते हैं कि मनीष कश्यप कोर्ट में अपनी हाजिरी लगाए। जैसा कि उनके वकील का कहना है
कि मनीष कश्यप आपको अब जो भी था एनएसए लगा हुआ था वो सब गलत है, फर्जी है, गलत तरीके से उनको फंसाया गया। लेकिन बिहार सरकार या फिर तमिलनाडु सरकार जो भी है सबका मिलीजुली भगत है। हाँ। इसमें आपको क्या लगता है कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है या नहीं, आपको क्या लगता है? बिल्कुल फंसाया गया है। तो फिर जब आपको लगता है तो आप तो जनता जनार्दन है, एक बुद्धिजीवी है, तो आपको लगता है तो सबको यही लगता है। मैं किसी का नाम, व्यक्ति विशेष, पार्टी का नाम नहीं लेना चाहता हूं, लेकिन पूरे बिहार वासियों को लगता है कि मनीष कश्यप को फंसाया गया है। किसके द्वारा फंसाया गया ये बिहार वासी जानते हैं। तो दुर्भाग्य का बात यह है कि मनीष कश्यप को क्यों फंसाया गया, क्योंकि सच का आवाज उठाते थे, सच्चाई के साथ खड़े रहते थे। और ये हमें बताने की जरूरत नहीं, आपको नहीं बताने की जरूरत है, ये पूरे जग को पता है कि मनीष कश्यप के ऊपर क्या बीत रही है और क्या उनके साथ छलावा हुआ और किस प्रकार से उनके साथ व्यवहार किया गया है और किस वो षड्यंत्र का शिकार हुए हैं। ये सबको पता है और सबको ये भी पता है मनीष कश्यप दोषी है या निर्दोष है, ये सबको पता है, किसी को बताने की जरूरत नहीं। बच्चा बच्चा जानता है कि मनीष कश्यप निर्दोष है या फिर वो जो है दोषी है, सबको पता है। तो अभी आपने सुना रवि भट्ट जी को कि हाँ किस तरह से मनीष कश्यप के जो जैसे कि मिल के आए हैं तमिलनाडु से मनीष कश्यप से, उनके बारे में सब कुछ बताया कि वो जल्द बिहार आ रहे हैं। उनके जो भी चाहने वाले हैं मनीष कश्यप के, पूरे बिहार इंतजार कर रहा है, पूरा बिहार उनका इंतजार कर रहा है कि मनीष कश्यप जल्द से जल्द बिहार उनको लाया जाए और जल्द से जल्द उनके ऊपर से एनएसए एक्ट हटाया जाए और जल्द से जल्द बरी किया जाए। चलिए, मेरे साथ थे अभी रवि भट्ट जी, बहुत बहुत धन्यवाद।